राधे राधे। चलिए, कल हमने जो पढ़ा था, चलो 24 में क्या था, अनुच्छेद 24 में क्या लिख रहा था? 14 वर्ष से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक कारखानों या कोई भी काम में नहीं लगाना, ये अनुच्छेद कौन सा कहता है? 24। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? 39। उसमें क्या पढ़ा था कि हमने दो वर्ड देखे थे, स्त्री और पुरुष अगर कोई भी कर्मचारी हैं उनका स्वास्थ्य और शक्ति का ध्यान रखना, और बालक की जो सुकुमार अवस्था है उसका विशेष ध्यान रखना, हमने 39 में किया था। उसके बाद हमने दूसरा 39 देखा था। उसमें क्या देखा था कि राज्य को दायित्व सौंपा गया था कि भाई किसकी, बालकों की स्वतंत्रता और गरिमा पूर्वक जो है वातावरण बनाए रखे, ये हमने उसमें पढ़ लिया था। अगला हमने पढ़ा था, फिर ये तो सबको पता होना चाहिए, 21 में क्या था कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 21 में दी गई थी। फिर हमने 51 का पढ़ा था जिसमें हमने कर्तव्य पढ़े थे, और इसमें क्या था भाई, इसमें ये था कि मूल कर्तव्य शामिल किया गया, किसका मूल कर्तव्य शामिल किया गया? शिक्षा का। ठीक है, राज्य बताया गया कि शिक्षा देना बहुत जरूरी है, ये कर्तव्य में बताएगा कौन सा? 51 काम में। और एक और है 45 में क्या बताया गया कि जो 6 से 14 वर्ष जो हमने पढ़ा था वो कौन से अनुच्छेद में पढ़ा था? 21 उसको जो है कर्तव्य के रूप में किस में बताया भाई? 45। किसका कर्तव्य बताया है? राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी भाई अभिभावक अभिभावक है या कोई भी जो सरकार है उसका दायित्व होता है कि आप जो है 6 से लेके 14 वर्ष के बालकों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। ये हम पढ़ चुके हैं। चलो। हम्म। आज क्या पढ़ना है? राष्ट्रीय बाल नीति। क्या पढ़ना है? राष्ट्रीय बाल नीति। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एनपीसी। क्या बोलेंगे? एनपीसी। इसको याद रखें, एनपीसी जो है 2014 में आई थी। कब आई थी? 2014 में। देखो इसको क्यों अपनाया गया था कि बहुत सारी कंडीशन लागू करी, राज्य ने लागू करी, केंद्र सरकार ने लागू करी, बहुत चीजें हुई, पर उन्होंने देखा कि पृष्ठभूमि पे काम नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छे से काम नहीं हो रहा और जैसा बोलते हैं वैसा काम होता नहीं है, तो इसी को ऑल ओवर देखा गया और एक नीति लाई गई। उस नीति का नाम क्या है? राष्ट्रीय बाल नीति। ठीक है, राष्ट्रीय बाल नीति जो है वो 2013 में आई। ये कब, इसकी डेट क्या है? 26 अप्रैल 2013। ये क्यों लाई गई? इसलिए लाई गई कि कोई भी काम अगर किया जा रहा है, कोई भी नियम बनाया जा रहा है, वो सही तरीके से लागू पृष्ठभूमि पे हो ही नहीं पा रहा था, तो उन उन लोगों ने मिलके एक नीति बनाई, उसका नाम रखा राष्ट्रीय बाल नीति 2013। ये इसका डेट क्या है? 26 अप्रैल। चलिए, ये बनाई गई भाई, नीति घोषित कर दी 2013 में। अब देखते हैं दो, जो 18 वर्ष से कम आयु के इंसान को जो है बालक माना जाएगा। देखिए, आप ये जो है ये वेरी वेरी मोस्ट है, ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस नीति में या कौन सी ऐसी नीति है जिसमें बालक को 18 वर्ष से कम आयु के बालक को जो है इंसान समझा गया कि भाई ये भी इंसान है, इस पे अत्याचार नहीं होंगे, और इसको नाम दिया गया भाई ये एक बालक है, एक व्यक्ति है। ठीक है, व्यक्ति भी आएगा। क्या हुआ? इसके स्थान पे जो है व्यक्ति भी आ जाता है, तो आप इसको याद रखें। देखिए किस में, राष्ट्रीय बाल नीति 2013 में ये बताया गया 18 साल या 18 साल से कम के जो बालक हैं उनको जो है जो व्यक्ति है उनको हम बालक मानेंगे। बालक मैंने बोला था 0 से लेके 18 तक, तो ये नीति में बताया गया, और इनको इंसान समझे, इन पे अत्याचार न करें, और इनकी शक्ति के अनुरूप, इनके स्वास्थ्य के अनुरूप, इनकी क्षमता क्षमता के अनुरूप ही इनको कार्य दिया जाए, इसके बियॉन्ड कोई भी काम ना किया जाए। बाल श्रम के उन्मूलन के लिए, बाल श्रम उन्मूलन जो है उसके लिए एक प्राधिकरण तैयार किया। किसके लिए प्राधिकरण तैयार किया? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन। जो श्रम होता है उसको बिल्कुल तरीके से खत्म करने के लिए एक प्राधिकरण तैयार किया गया। इसकी डेट क्या थी भाई? 26 सितंबर 1994। 1994 में जो है ये बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण लागू किया गया। उसके बाद हम ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे। इसके बाद क्या किया भाई? भारत सरकार ने पूरे देश में 10 अक्टूबर 2006, कब? 10 अक्टूबर 2006 को जो है बाल श्रम को प्रतिबद्धित कर दिया। देखो पहले हमने इसके लिए प्राधिकरण बनाया कि भाई इस पे काम होना ही चाहिए। किस में काम होना चाहिए? बाल श्रम पर काम होना चाहिए, इसलिए हमने प्राधिकरण बना दिया। कितने में? 1994 में। उसी के बाद जो हमने भाई उन्मूलन होना चाहिए ऐसा बात कही गई, उसका जैसे ही कार्य हम कर रहे थे फिर हमने प्रतिबद्ध ही कर दिया कि अब जो है बाल श्रम कोई भी नहीं कराएगा, और बाल श्रम कराएगा तो उसको जो है सजा मिलेगी। वो हमने कब कर दिया भाई पूरे देश में लागू? 10 अक्टूबर 2006 में। चलिए 1994 में क्या हुआ?
बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण बनाया गया। उसके बाद 2006 में हमने इसको टोटली प्रतिबंधित कर दिया, टोटली निषेध कर दिया कि कोई भी बालक को श्रम नहीं कराएगा या कोई कठोर काम नहीं कराएगा। तो ये हमने 2006 में बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया। ये लाइन जो है वेरी वेरी मोस्ट है, इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। फिर क्या है भाई, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10 दिसंबर 1996 में दिए गए निर्णय में देश में खतरनाक एवं घातक उद्योगों में 14 से कम आयु के बालकों को जो है नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया। यह हमने कौन से अनुच्छेद में पढ़ा था, मुझे बताओ बताओ। 21 कौन कह रहा है, पहले बात तुझे बता दो। ये वाला हमने कौन से अनुच्छेद में पढ़ा था? 24 में पढ़ा था ना, कि हमने 14 से जो कम उम्र के जो बालक हैं उनको भारी कामों में या भारी कारखानों में कोई भी भारी काम के लिए नहीं लगा सकते। तो ये कब आया था भाई, ये 10 दिसंबर 1996 में। 1994 में क्या किया था, बाल श्रम प्राधिकरण जो है उन्मूलन के लिए हमने प्राधिकरण बनाया कि पूर्णतः बाल श्रम खत्म कर सके, उसके लिए प्राधिकरण बनाया। उसके बाद 2006 में हमने जो है ये पूर्णतः प्रतिबद्ध कर दिया कि अब ये काम हो ही नहीं सकता। उसके बाद जो है हमने 1996 में है क्या किया भाई, 1996 में ये किया कि हमने जो अनुच्छेद 24 में पढ़ के आए हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को भारी कारखानों में नहीं लगाएंगे, ये जो है भाई किस में वर्णित किया गया, ये किया गया 10 दिसंबर 1996 में ऐसा नियम लाया गया और ये पूर्णतः प्रतिबद्ध कर दिया। ठीक है, ये बिल्कुल तरीके से बंद हो गया, इसमें कोई प्राधिकरण नहीं लाया गया, डायरेक्ट बंद ही कर दिया इस चीज को। तो इसको आप जो है, ये अलग अलग पॉइंट है बालकों से संबंधित, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। देखिए यूनिसेफ के द्वारा क्या विश्व बाल श्रम विरोध दिवस क्या है, विश्व बाल दिवस जो है उसका विरोध करने के लिए हमने एक दिवस बनाया। वो कब बनाया, 12 जून को। कब बनाया, 12 जून। यूनिसेफ की तरफ से ये जो है दिवस घोषित किया गया था, वो हम 12 जून को मनाते हैं। चलिए अब क्या है भाई, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग, इसको हम देख लेते हैं, NCPCR। चलिए मुख्यालय कहाँ है भाई, ये दिल्ली में इसका मुख्यालय है और यह एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, विधि में इसका जो है वर्णित किया गया है। इसकी स्थापना संसद के अधिनियम बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कितने में, 5 में। ये तो हम पढ़ के आए हैं ना, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब आया, 2005 में। इसी के तहत जो है हमने ये आयोग बनाया, कब बनाया, 2007 में, मार्च 2007। अधिनियम आया 2005 और हमने आयोग बनाया 2007। चलिए इसमें सदस्य, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, सदस्य और फिर क्या है भाई, कम से कम 2 महिलाएं होती हैं, ये भी हमको पता है। ये किस में वर्णित है, आप मुझे ये बताइए कि 6 से लेके 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। हम ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, 21A में। तो ये इसमें दिया गया है कि इसमें वर्णित है 2010 में भाई 6 से लेके 14 वर्ष की आयु को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ये अत्यंत आवश्यक है। ये जो अधिकार है वो किस एक्ट के तहत, 2009 में ये लागू किया गया और पूरे देश में कब लागू किया गया, 2010 में लागू किया। ठीक है, ये 2009 में आया था, पूरे हमने कल पढ़ा था कि पूरे भारत में जो है अप्रैल 2010 में ये पूरे भारत में लागू किया गया। शिक्षा प्रदान करने के लिए माता पिता का दायित्व इसमें बताया गया है, वेरी वेरी मोस्ट है। अब क्या है भाई, बाल विवाह। क्या है, बाल विवाह। बाल विवाह कोई बताएगा क्या होता है, हाँ बताओ बेटा। ठीक है, तो बस वही है बाल विवाह। 18 साल से कम उम्र की लड़कियां जो है या 21 साल से कम उम्र के लड़के जो है उनके अगर विवाह कर देते हैं तो ये बाल विवाह में आता है। अब पहले ये बताओ कि कौन सा अधिनियम है इसके लिए, बताओ, अपन ने पढ़ रखा है अधिनियम। शारदा तो पुराना है, शारदा का वो बता दो सन, 1930 नहीं, 30 से 1 कम कर दो, 29। ठीक है, और अभी नया वाला 2006 में कौन सा अधिनियम, अरे बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। ठीक है, और जो शारदा आया था वो कब आया था, ये जो है हम अधिनियम पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम बाल विवाह को पढ़ेंगे। इसमें क्या है, आप ये तो सबको पता है कि लड़कियों की उम्र जो है 18 साल होनी चाहिए, 18 साल से कम की नहीं होनी चाहिए, और लड़के जो है वो 21 साल से कम के नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम के दोनों होते हैं तो इसको हम एक नाम देते हैं बाल विवाह, और अगर जो कोई भी बाल विवाह कराता है तो उसको अच्छी खासी सजा दी गई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पर अभी हम पढ़ रहे हैं बाल विवाह। जो हमने देखा है भाई, लड़के की उम्र कितनी, 21 वर्ष, और जो लड़कियों की उम्र जो
है वो 18 वर्ष जो है इसमें इससे पहले अगर कोई विवाह कराता है तो इसको हम नाम देते हैं बाल विवाह। चलिए, हमारे समाज में कई सामाजिक जो है बुराइयां हैं, जिसमें से एक क्या है, बाल विवाह। जहां एक तरफ शादी से युवा तक घबराते हैं, वहीं इन छोटे छोटे बालकों को जीवन के इस बंधन में कैसे बांधा जा सकता है। तो आजकल तो बड़े ही बड़े घबरा रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। ठीक है, वो आप लोगों का शादी के उस पे क्या राय है, कोई बताएगा अपनी अपनी राय। मैं राधा मैडम की राय पूछते हैं। राधा मैडम, आपकी तो अच्छी, सबकी अच्छी। नहीं, करना नहीं पड़ता, आपकी राय क्या है, मतलब करना तो पड़े, ये अगर प्रेशर है वो तो करना तो पड़ता ही है, पर एक राय होती है ना कि नहीं जीवन और अच्छा हो जाता है, या फिर कुछ क्या करना ही चाहिए। चलो, मैडम ने बोल दिया करना चाहिए तो करना ही चाहिए फिर। चलो, बाल विवाह बच्चों से उनका बचपन छीन लेते हैं, ये बात सही है कि अब तो देखो, अब बाल विवाह बिल्कुल तरीके से ही बंद है। या तो कोई बिल्कुल ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर शिक्षा नहीं है, जहाँ पर स्वास्थ्य नहीं है, जहाँ बहुत पिछड़ा एरिया है, वहाँ पर ही बाल विवाह हो रहे हैं, बाकी तो आप देखेंगे बाल विवाह नहीं हो रहे। आजकल पढ़ते ही 30-35 तक तो व्यक्ति पढ़ता ही रहता है, तो शादी कहाँ से करेगा, शादी तो बाद में ही होती है। तो अब जो है वो कम हो गया है। इसको जो है भाई, ये सफल जीवन के लिए समस्त खुशहाल बचपन जरूरी है। मतलब कहीं ना कहीं हम एक नारा भी दे सकते हैं कि बचपन को बचाओ, उससे अगर शादी कर देते हो तो बचपन जो है बिल्कुल नष्ट हो जाता है। चलिए, बाल विवाह प्रथा के कारण क्या है भाई, क्या क्या हो सकते हैं, ये बहुत नॉर्मल कारण है। अशिक्षा, अशिक्षा होगी तभी जो है बाल विवाह होगा। ठीक है, कृषि की प्रधानता, कृषि की प्रधानता होती है, देखो दोनों कंडीशनों से, अगर शादी नहीं हुई, अगर शादी नहीं हुई है तब भी वो अगर अशिक्षित है, शिक्षा नहीं है, तो वही कृषि करेगा, शादी के बाद भी क्या कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसी में लगे रहेंगे, बीवी बच्चे सब यही यही काम होंगे, तो बस कृषि की प्रधानता ही बचेगी, बाकी रोजगार मोजगार तो सब गए भाड़ में। स्त्रियों की निम्न दशा, ये तो हो ही जाती है, पढ़ी लिखी स्त्री की दशा बहुत गति हो जाती है, तो बिना पढ़ी लिखियों की और क्या होती होगी, छोटी छोटी बच्चियों की। तो ठीक है, इसमें निर्धनता भी एक इसमें कारण हो जाएगा बाल विवाह का। चलिए, अब क्या है भाई, दुष्परिणाम, बाल विवाह के दुष्परिणाम, इसको ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं, आप इसको एक बार पढ़िएगा। मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, बच्चे पर जो है बचपन खत्म हो जाता है इसका। विशेषकर बालिकाएं कच्ची उम्र में विवाह कर दिए जाने के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती, शिक्षा से जो है वंचित रह जाती हैं। कम उम्र के विवाह होने का बालिका के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमने देखा है कि अगर कम उम्र की बालिका होगी, अगर वो गर्भवती हो जाती है, तो उससे दो हानियां होंगी, एक तो उसके स्वास्थ्य को हानि होगी, और दूसरा जो बच्चा होगा वो कुपोषित पैदा होगा, क्योंकि लड़की पहले से ही कुपोषित थी। अगर मान लो वो 18 साल से कम की है, उसने अपने पोषण पे ध्यान नहीं दिया, पूर्णतः वो ऐसे ही लापरवाह मारती रह गई, तो वो गर्भवती हुई है, तो जब वो कुपोषित है तो बालक भी या बालिका जो भी होने वाली है, गर्भ शिशु, तो वो तो कुपोषित होने ही वाला है। तो बहुत सारी कंडीशनें होती हैं, इसलिए सलाह दी जाती है भाई 18 साल के बाद भी अगर तुम शादी करते हो, या 20 की साल जो भी, तो आप जो है अपने पोषण पे ध्यान रखें। अगर आप पोषित नहीं है या फिर कुपोषित की श्रेणी में आती हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बालक को भी हानि होगी या बालिका को हानि होगी। चलिए, लड़कियों का विवाह छोटी उम्र में कर दिए जाने से लड़की छोटी उम्र की गर्भवती हो जाती है, जिससे विभिन्न मनोवैज्ञानिक समस्या जो है उत्पन्न हो जाएगी। बाल विवाह को समाप्त करने के उपाय क्या क्या है, इसके उपाय हम देखेंगे। बालिकाओं को शिक्षित करना और एक कुप्रथा को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है। आप सभी को पता है कि शिक्षित अगर होगी बालिका को, जो है हम शिक्षा के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं। कौन कौन सी योजनाएं चला रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं। ऐसी योजनाएं क्यों ला रहे हैं? इसका ऑल ऑफ जो चीज़ें दी जा रही है कि भाई वो शिक्षित हो जाए, और शिक्षित हो जाए तो अपने अधिकार को वो जान सके, अपना सम्मान कहाँ कराना है वो ये भी जान सके, पूर्णतः संविधान में जो जो भी वर्णित है वो सब चीज़ें जान के जो है इस प्रकार वो समझ पाएगी कि मेरे लिए बाल विवाह कितना हानिकारक है और मैं किस प्रकार इससे लड़ सकती हूँ। तो जो है भाई शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, तब ये जो है हम बाल विवाह को कहीं ना कहीं रोक पाएंगे। जब लड़कियाँ शिक्षित होने लगती हैं तो वे स्वयं ही बाल विवाह को ठुकरा देंगी। अतः बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा हम क्यों दे रहे हैं? ये सब चीज़ें आ पाए, वैसे तो पैसा, आर्थिक कमजोरी है तो शिक्षा नहीं है किसी के पास, इसलिए हम दे रहे हैं कि हर तरीके का सर्वांगीण विकास उसका हो सके। दूरस्थ क्षेत्र में मोबाइल शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए, तथा व्यवसाय जो है पूरक शिक्षा, मतलब अगर मोबाइल बहुत दूर ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर शिक्षा नहीं है, तो वहाँ पर जो है मोबाइल प्रणाली शिक्षा से शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वो व्यवसाय करना तो सीख ही जाए कम से कम, कुछ नहीं तो अगर थोड़ी बहुत तो शिक्षा। आप जानते हैं ना, जो
व्यापार भी वही कर सकता है जिसके पास थोड़ी बहुत नॉलेज हो। बिना नॉलेज के व्यापार नहीं होता। अपन सोचे ना, बिल्कुल बिल्कुल भी ना पढ़ा हो या थोड़ा बहुत भी नहीं जानता हो, वो लोग व्यापार नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जो व्यवसायी होते हैं भले नहीं पढ़े लिखे होते, पर उनका मैथ देखो बिल्कुल हाई हाई पे ही चलता है उनका मैथ। तो ये कैसे होता है? उनने कहीं ना कहीं व्यवहारिक काम किए होंगे बहुत सारे ऐसे, तो उनको व्यवहारिक इतना तैयार करना है कि वो अपना खुद का व्यवसाय खोल पाए। समाज में जागरूकता पैदा करना, इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए समाज में इसके विरोध जागरूकता लाना आवश्यक हो जाता है। माता पिता व अभिभावकों को इस कुप्रथा के नुकसान एवं जो है नुकसान ही होंगे, कुप्रथा को नुकसान को समझाना है। इसका विरोध किसने किया था? इतिहास किसने पढ़ा है? राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था? मोहन राय ने। इनको जो है राजा की उपाधि किसने दी थी? हाँ, अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय ने जो है इनको राजा की उपाधि दी थी। चलिए अब देखते हैं क्या भाई, ये सजा के प्रावधान हम देख लेते हैं। सरकार ने बाल विवाह को रोकथाम हेतु सजा का प्रावधान भी किया है, लेकिन अभी तक यह जो है व्यापक नहीं हो पाया है। आपने देखा होगा कि बाल विवाह तो अभी भी नहीं रुके हैं, चाहे भले सजा के प्रावधान हो गए, पता ही नहीं चलता बाल विवाह हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जितने भी संलिग्ध होते हैं उन लोगों को भी सजा मिलती है अगर पता चल जाता है तो। अतः सामाजिक स्तर पर आपने देखी है कि नहीं देखी, एक रील अभी बीच में बहुत वायरल हुई थी। कोई मोमडन अच्छे ही खासे अंकल जी थे, मतलब अच्छे ही खासे थे, वो तो बूढ़े ही थे, और वो इतनी सी लड़की थी, मुश्किल से शायद 14 या 15 साल की होगी वो लड़की। देखी थी किसी ने? वो उन पे जो है वो साइन होते हैं, मुझे तो नहीं पता इतना, वो साइन होते हैं ना उन पे। वो इतने बूढ़े के साथ उतनी सी 14-15 साल की लड़की की शादी हो रही थी। मतलब ये बहुत खतरनाक स्थिति है, अगर बहुत तह तक सोचे ना तो कितनी गंदी कुप्रथा है। उस लड़की का पूरा जीवन बर्बाद, मतलब मानसिक तो खराब ही, मानसिक तो हो ही गया खराब, शारीरिक भी, संवेगात्मक भी, सारे वो खराब। तो अपन को लगता है पढ़ने में, अपन को हाँ ठीक है पढ़ लो, ठीक है निकाल लो, पर अगर हम ये सिर्फ इतना सा शब्द देखें, ये देखें, तो ये अगर इस पर विचार किया जाए तो ये कितनी खतरनाक चीज़ है। ये चीज़ समझना बहुत, इसलिए भैया ये चीज़ अपन जागरूक नहीं होंगे तो फिर कौन? अपन पढ़ के अपन को एग्जाम ही थोड़ी निकालना है। अगर बाई चांस चलो भगवान सबकी जॉब लगे, सबकी लगे, कोई भी इंसान ऐसा ना हो जिसकी जॉब ना लगे, पर मैं ये मानती हूँ शिक्षा का मतलब यही होता है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको एक बार सर बोलते हैं ना कि विचारों से परिपक्व होना, ये इसलिए ज़रूरी। हम भले जॉब एक बार ना पा पाएँ, पर कम से कम अपना समाज में एक ऐसा व्यक्तित्व तो रखें कि हम तो कुछ दे पाएँ समाज के लिए। बाद में कुछ किसी के मोबाइल के माध्यम से या तुम कुछ करने के माध्यम से किसी एक व्यक्ति को प्रेरित करो तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए योगदान हो जाएगा। तो इन चीज़ों के प्रति हम कुछ तो कर सकते हैं आगे। अभी नहीं कर पा रहे हो तो आगे जरूर करना, जैसी सबकी श्रद्धा। ठीक है, मैं तो बता रही हूँ। अतः सामाजिक स्तर पर जो है प्रथा उसको नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। बाल विवाह, सती प्रथा आदि जो है कुप्रथाओं को समाप्त कराने की प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय और एक और दूसरे कौन से हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, इन्होंने बाल विवाह सती प्रथा का जो है अंत किया था, या फिर इनको जो है इन्होंने विरोध किया था। सती प्रथा तो सबको पता है ना, पति शांत हो जाता था तो उसी के साथ जो है पत्नी भी उनके साथ जो है निकल जाती थी। ठीक है राजा राम मोहन राय, इनके जो प्रयास किए थे इन्होंने कब किए थे? 1829 में सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाई थी, या कानून बनाया था, कानून तो नहीं, ठीक है रोक लगाई थी, ऐसा आप कह सकते हैं। चलिए 2006 में जो है भाई, हमारे 2006 में कौन सा आया था? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में। शारदा एक्ट कब आया था? ये हम पढ़ चुके हैं। शारदा एक्ट कब आया था? ठीक है, ये अधिनियम बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था। कब आया था अधिनियम? 2006 में, और इसको लागू किया गया था 7 में। पर आप जो याद रखेंगे 2006 ही याद रखेंगे। लागू तो हो जाते हैं, ठीक है, पहले ही घोषणा कर दी, लागू तो फिर वो जब भी हो रहे हैं, पर आपको याद क्या रखना है, 2006 में ये अधिनियम जो है लागू हुआ था। बाल विवाह को वयस्क होने के 2 साल के भीतर अवैध घोषित किया जा सकता है। अगर जो है भाई बाल विवाह को जो है वयस्क होने पर, अगर वयस्क हो जाता
जाते हैं तो 2 साल के भीतर भीतर, अगर मान लो 18 साल से कम का है लड़की है और 21 साल से कम का लड़का है और उसकी शादी पहले हो जाती है और 2 साल के बाद के बीच में अगर ये पता चल जाता है कि इनका विवाह बाल विवाह हुआ है तो जो है इनको भी सजा मिल सकती है, अवैध घोषित हो जाएगा। इस अधिनियम में बाल विवाह के लिए सभी व्यक्तियों को 2 साल का कठोर कारावास मतलब जेल हो सकती है 2 साल के लिए, या फिर 1 लाख रुपए जो है जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों, ये जो है दोनों चीज़ों से वो दंडित हो सकते हैं। इससे कैसे कैसे होगा भाई, देखो या तो उसको 2 साल की सजा हो जाएगी, या फिर उसको जो है 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, या फिर जो है भाई उनको ये दोनों ही काम करने पड़ेंगे, या तो 2 साल की सजा भी भुगतनी पड़ेगी और जो है 1 लाख रुपए भी उसको देने पड़ेंगे। इस अधिनियम में बालकों की न्यूनतम विवाह आयु जो है ये तो हम पढ़ चुके हैं, लड़कों की कितनी है 21 और लड़कियों की कितनी है 18। चलिए कल मैं आपको पढ़ाऊंगी पॉक्सो एक्ट, ठीक है। चलो ठीक है, कल तो फ्री पढ़ना ही है। चलो ठीक है भैया, कर दें। राधे राधे।